मैं करछला के हररई में हूँ और आपको बता दूं कि तीसरे 4 अभियान पद यात्रा है जो 14 जमीन सरकारी है वो करछला के अंदर चलेगा और 20 तारीख का जो है लास्ट दिन होगा जो करछला के तहसील में जाकर के समाप्त होगा। आप देख रहे हैं करछला के अंदर भी पट्टे की मांग से भेदभाव से भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। पति का नाम बताइए। क्या करते हैं पति? मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, क्या कहेंगी आज आप इस यात्रा में जुड़ी हुई है, संवैधानिक यात्रा है, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहती हूँ कि हमारे पास जमीन नहीं है जो बात नहीं करेगा जाए सरकार की तरफ से मिला जाए। पूछा जा रहा है, आवाज जा रही है। और क्या कहना चाहिए? जमीन चाहती है। हाँ। आपके पास खेत एक भी हिस्सा कुछ नहीं है? हमारे पास एक हिस्सा भी सुना जी बतलाते हैं। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं। क्या नाम है दादी? कांति। पति का नाम बताइए। राम अभिलाष। क्या करते हैं वो? ऐसे मजदूरी फरुहा झुआ के। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे वही के लेबराना वाला काम जहाँ कतौ लगा तहाँ करत हैं। हम लोग है हमारा पंडितन के जौन खेत काटी थे, एक हिस्सा 2 हिस्सा खेत नहीं बा, जी जी, काट के बच्चन के अपने जौन बाटे है नी 10-11 प्राणी के खर्चा बा, काट के इकट्ठा करके अपने बच्चन के पालन पोषण करी। उन्हीं के यहाँ मतलब मजदूरी करती, उन्हीं के खेतों में मजदूर अपने पास नहीं है, एक हिस्सा अपना खुद का खेत नहीं है, खुद के खेत का नहीं है, इसीलिए करती है। इसीलिए न कई के बच्चन के खियाई पियाई थे, अपने जियाई थे अपना। अगर खुद को अगर आपको मिल जाएगा आपके हिस्से का 10 हिस्सा पट्टा, तो उनका काम करना बंद कर देंगे? तो बिल्कुल बंद कर देंगे। जो धमकी जब पूजा ही लागे खाई के तो काहे उनकर काम करा जी। हाँ, और जब नहीं बांटे तो अपने बच्चन के काट के किसी तरीके से इकट्ठा कई के अपने बच्चन के खियाई पियाई जियाई थे। जी जी जी। दादी क्या नाम है आपका? क्या कहेंगी, किस लिए आई है? खेत लेने आई है। अच्छा, जमीन इसीलिए आई है। जमीन नहीं है आपके पास? एको हिस्सा नहीं है। अच्छा, मजदूरी दूसरे के यहाँ जाकर करती है, तब भी जाती है करती है, इसीलिए आज आई है यहाँ पर कि कम से कम। अच्छा, इनके संगठन बहुत पहले से जुड़ी हुई है राम ब्रिज से। अच्छा, देख सकते हैं। क्या नाम है दादी? किस लिए आई है दादी? लड़का पढ़ लिख के घूमत हन, खटाई तो खाए फरुआ झुआ कई के 3 रोज में 4 रोज में पैसा उदय चाहे बिना खाए सोई जाए चाहे ऐसे ही रह जाए। हाँ, समझत है? तो क्या चाहती है बोलिए? हम हो बच्चे चाहत है कि हम हो बच्चे 4-6-10 हिस्सा मिले, हम हो बच्चन के खेत पारी नहीं बा, हम हो बच्चे खटी खाई जो नान के खटत है तो अपना ही न खटी खाई। कितने बच्चे हैं दादी? हमारे 3 लड़कियां हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका मैडम? पति क्या करते हैं? आप क्या करती हैं? कटाई दूसरे खेतों में। क्या कहेंगी, क्या मकसद है, क्या कैसा उम्मीद है राम ब्रिज गौतम से? उम्मीद से जुड़े हैं कि कुछ हमको भी मिल जाएगा तो खाने लायक हो जाएगा, दूसरे खेत में जाना नहीं पड़ेगा। और क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान भी देंगे जो बढ़ेगा मुझसे। अभी तो मजदूरी कर कर के खिया रहे हैं तो कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से लिखाएं? खेत मिल जाएगा तो अपने खेत में करेंगी, खाएंगी। देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम क्या पिता और पति क्या करते हैं आपके? पति हमारे विकलांग है। विकलांग है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ही फर्क। किस लिए आई हैं दादी? आई है खातिर भैया की हमार बच्चे कुरिया मड़ाई बीत गए। अब जब 4 ठे लड़का हो गया तो कहाँ रहा जी। तो सरकार से यही लड़ाई कि बिस्सा खान मिल जाए तो नहीं तो घर द्वार तो बनाई के रहेंगे, यह खातिर आई। इसीलिए चाहती हैं कि कृषि कार्य के लिए पट्टा, आवासीय पट्टा मिल जाए। हाँ, मिल जाए। क्या नाम है आपका? सलिता। पति का नाम? अनूप। क्या करते हैं? लिबराना करते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे नहीं हैं। लिबराना करते कितना कमा लेते हैं? 3, 3.5, 4। आप क्या करती हैं? हम ऐसे खेती बाड़ी काम करते हैं दूसरे के यहाँ जाकर खेत काटती हैं। खेत काटते हैं। तो क्या चाहती हैं, किस लिए आई हैं आप? हमको भी कुछ मिल जाए, 10-5 हिस्सा तक। जमीन हमारे पास कुछ नहीं है, न खेत, न बाड़ी, न घर, न दुआर, न शौचालय, कुछ नहीं है हमारे पास। जी जी।
तो आप चाहती हैं कि अगर खेत मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, दूसरे के यहाँ खेत जो काटने जाती हैं नहीं जाएंगी तब? नहीं जाएंगे, अपने करेंगे। देख सकते हैं आप, मतलब यहाँ पर जो महिलाएं आई हुई हैं उनका मकसद यही है कि जो है हमसे खुद का मिल जाए मकान, खुद का मिल जाएगा घर जो है, और खुद का मिल जाएगा अगर ज़मीन कृषि कार्य के लिए तथा आवासीय, तो अच्छा रहेगा। आप देख पाएंगे और भी महिलाएं हैं बीच में। आ जाओ दादी, आ जाइए मैडम, आप इधर आइए, झंडा क्या नाम है आपका? पति क्या करते हैं? प्रमिला। बच्चे कितने आपके? क्या करते बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। आप क्या करती हैं? मतलब यहाँ पर जितनी महिलाएं आई हैं सब कटाई बिनाई करती हैं। ये जान लीजिएगा दर्शकों, यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं, यहाँ पर 99% ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरे के खेतों में जाकर के काम किया करती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो उच्च जाति के लोगों के खेतों में जाती हैं, वहाँ पर उनका खेत काटती हैं, तब जाकर के इनका गुजर बसर हो पाता है। शायद आज जो उच्च जाति के वो लोग जिनके यहाँ खेत काटने जाती हैं, वही खेत अगर इनके पास होता, हम कहते हैं चलो ज़्यादा ना होता, जितना उन लोगों के पास है उतना ना होता, कम से कम एक बीघा भी होता, तो शायद ये महिलाएं दूसरे के खेतों में ना जाती, मजबूरन जा रही हैं, खेत काट रही हैं, फिर उसके बाद दूसरी भी होता है करती हैं। क्या नाम है आपका? हट गए, साइड गए, क्या नाम है? बोलिए बोलिए, आप नेता हैं महिलाओं की। हाँ बोलिए। पति क्या करते हैं? पति नहीं है। बच्चे क्या करते हैं आप? पैसे नहीं, खेत कितना? खेत नहीं है। क्या चाहती है बोलिए? खेत चाहते कुछ मिल जाए हम्म, तो काहे अंते जाई बनी मजदूरी करे, जी मने जी। न करी तो ही बारे है। तो देख सकते हैं ये बच्चियां भी जुड़ी हैं बच्चियों से। बोलना किस क्लास में पढ़ती हैं? मेरा इसमें हाई स्कूल है। हाई स्कूल है। क्या लगता है आपके गांव की स्थिति पर मैं चर्चा हमारे करूंगा। गांव की स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ तो ना तो चलने के लिए रोड है और ना तो अच्छी कोई व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि सरकार से कि हमारे यहाँ की रोड बनवा दें, आने जाने की सुविधा हो जाए। यहाँ बाभनों का और ठाकुरों का और पंडितों का राज चलता है, जो कि आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रास्ता बंद कर देते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, आपका जो घर है उनकी ज़मीन से होकर जाता है क्या? हाँ सर, इसीलिए दिक्कत करते हैं बहुत आदमी। प्रॉब्लम होती है, रास्ता बंद कर देते हैं, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सोचो, देख सकते हैं आप, ये है हाल। अच्छी तरीके क्या आपके गांव की जो महिलाएं हैं, मैक्सिमम महिलाएं खेत काटने दूसरे के यहाँ जाती हैं क्या? हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, प्रेजेंट टाइम में जितनी भी महिलाएं हैं, किसी के यहाँ 1% खेत नहीं है। सारी महिलाएं जाती हैं दूसरों का खेत काटने। सोचो, क्यों इनके पास खेत नहीं है? और राम ब्रिज गौतम क्यों इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? खेत नहीं है तभी तो ना। एक ऐसी जाति दलित और पिछड़ों के पास तो ज़मीन है भी, लेकिन दलितों के पास उनका खुद का ज़मीन नहीं है। जैसे कि उस बच्ची ने आपको बताया कि यहाँ पर जो है सारी महिलाएं जो दूसरे के खेतों में जाती हैं काम करने, इनके पास, गांव की महिलाओं के पास, इनके जो दलित समाज से आती हैं, 1% ज़मीन नहीं है। क्या लगता है यहाँ पर हालात बहुत बद से बदतर है। कैसे ज़मीन दिलाएंगे, कैसे इनकी लड़ाई लड़ेंगे? कहा जाता है एक अकेला चना भाड़ कहाँ फोड़ पाएगा। निश्चित है, आप जो बात कर रहे हैं सही है कि एक प्रकार से एक आंदोलन हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक DS4 के संस्थापक जो है कि मानवर काशीराम साहब, जब बहुजन समाज पार्टी से पहले DS4 बनाए थे तो शुरुआत में एक स्लोगन, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ये तो हमारा भी मुद्दा है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। चकबंदी के बाद यमुना पार की तहसील करछना, विकास खंड करछना और स्थित जो है हम हर्रई ग्राम सभा में जो संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी 70-80 दरमियान चकबंदी आई थी। चकबंदी के दरमियान यहाँ भी सैकड़ों बीघा जमीनें बंजर पड़ती, उसर अतिरिक्त छुट्टी जो है। देखा जाए, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो चकबंदी के जमीनें जो है जो अतिरिक्त छुट्टी थी, आज भी यहाँ तथाकथित व्यवस्था के लोग अपनी भूमधरी मिला के आज भी जोत बोते हैं। मेरा सवाल है कि इस गांव के चमारों के पास खुद का ज़मीन क्यों नहीं है? और जो ज़मीन नहीं है, जो हम बताना चाहें, चकबंदी के बाद जो ज़मीनें निकली, देखा जाए कि मुगल काल में बड़े बड़े काश्तकार यहाँ के जमींदार यही लोग हुआ करते थे। अंग्रेजों काल आया तो भी यही जमींदार बने जो है। देखा जाए, देश आज़ाद हो गया,
हर चीज में देखा जाए आरक्षण के माध्यम से जो ये बंटवारा हो गया। लेकिन बाबा साहब ने संपत्ति के जो बंटवारे की बात कही 39 ख में, पहले प्रधानमंत्री से लेके आज वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसी भी प्रधानमंत्री ने 39 ख आज तक ढेले भर काम नहीं किया है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर भूमिहीन है, इसलिए भूमिहीन है कि मुगल काल में भी ये भूमिहीन खतियार मजदूर थे, अंग्रेजों के काल में यही लोग खतियार मजदूर थे, भूमिहीन खतियार मजदूर थे। आज देश आजाद हो गया, जमीन का मुद्दा कोई छुआ नहीं, इसलिए आज भी ये भूमिहीन खतियार मजदूर हैं, ये भूमिहीन बने रहे। देखा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 39 ख का अगर पालन कर दिया जाए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है न कोई शोषक होगा न कोई शोषित होगा। निश्चित है जमीन उनके पास जाएगी जो खेती बाड़ी करेगा। एक खतियार भूमिहीन खतियार मजदूर हैं, कल जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो खेती बाड़ी लोग क्या अनुसूचित जाति ओबीसी समाज के लोग करते हैं, पूरी जमीनें इनके पास जाए। हम जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी एक बात नहीं करें, पूरी जमीनें इनके पास चली आएगी। निश्चित है आज की तारीख में हम दूसरे के यहाँ जब मजदूरी करते हैं 100 कुंतल में 99 कुंतल उनके घर में जाता है, उनका बखारा भरता है, 1 कुंतल हम मजदूरी लेके आते हैं। जिस समय राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो हम भूमिहीन खतियार मजदूर 99 कुंतल हम अपने घरों में ले जाएंगे, 1 कुंतल सरकार को टैक्स देंगे। तो देख सकते हैं आप, सोच लीजिए कि जब यहाँ पर जो महिलाएं हैं, सभी महिलाओं के पास ज़मीन नहीं है, सभी महिलाओं के पास ज़मीन नहीं है। और अगर 39 ख का क्रियान्वयन किया गया, 39 ख सच में लागू हुआ और ज़मीन पर वो काम किया 39 ख, तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, सब ये महिलाएं दूसरे के खेतों में जब जो काम करने जाती हैं ना, वही खेत इन लोगों का हो जाएगा। वही खेत जब इन लोगों का हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं तो कितना अच्छा होगा ना। जो इनसे मजदूरी करा रहे हैं, गुलामी करवा रहे हैं, वो तो खुद तो करते नहीं मेहनत, तो इनसे करवाते हैं, तो हकदार भी ज़मीन का यही हुए। इसीलिए 39 ख का लागू होना बहुत ज़रूरी है। असल में दोस्तों बने रहिए, ये जारी रहेगा संविधान पद यात्रा तीसरे चरण का करछना के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।